अटल अल्लाह का फैसला अलल ऐलान है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। ले मेरे से टक्कर, मेरे साथ मेरा शरीका ठहराएगा, मेरे से बगावत करेगा, आसमान की तरफ घूरी दिखाएगा, कॉलर खोल के, बटन खोल के, गिरेबान खोल के मुझे दिखाएगा। तेरी बीवी को नहीं छेड़ूंगा, तेरी औलाद को नहीं छेड़ूंगा, तेरे खानदान को नहीं छेड़ूंगा, तेरे कारोबार को नहीं छेड़ूंगा। आजा मेरे साथ टक्कर लेके देख, मैं तेरे कारोबार का बेड़ा गर्क करके रख दूंगा। तेरी कमेटियों में तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरे बैंक बैलेंस के अंदर तुझे बर्बाद कर दूंगा। तेरा सोना तेरे लिए अल्लाह अकबर वबाले जान बन जाएगा, तेरी दुकान का माल तेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। हत्ता के नौबत यहां आ जाएगी, कर्जों के अंदर मरेगा, मौत के वक्त तुझे पानी भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। शर्म ही नहीं आती, मर गए मर गए मर गए, कोई खुदा का शुक्र करने को तैयार ही कोई नहीं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, ये उलमा इकराम बैठे हैं और आप में भी ऐसे कम लोग हैं, बहुत ज्यादा कोई नहीं, जो मेरे अजीजों किसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आज दो बातें तुम्हें नहीं दे के जाऊंगा, उन पर मेरे अजीजों अमल कर लो। हर बंदा मेरे अजीजों मैदे की प्रॉब्लम में है, किसी को गैस ट्रबल है, किसी को मैदे की बीमारी है, कोई कहता मुझे खट्टी डिकारें आती हैं, कोई कहता मुझे कब्ज की बीमारी है। जिम्मेदारी से खुदा के घर में मौलाना अहमद अली साहब की दावत पर कह के जा रहा हूँ, ओए लोगों, दस्तरखान पे जो भी अल्लाह की नेमत आया करे, सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, जो भी अल्लाह की नेमत आया करे, बगैर मीन मेखे निकालने, बगैर उसके अंदर नुक्ता निकाले अल्लाह की नेमतें खा जाया करो, खुदा का शुक्र अदा कर लिया करो। रब्बे काबा की कसम, अगर तुम दस्तरखान का गिला नहीं करोगे तो तेरे मेरे घर में मौत तो आ सकती है, कभी तुझे मुझे पेट की बीमारी नहीं आएगी। कोई रोटी कच्चे का गीला करेगा, कोई सालन की भुनाई का गीला करेगा, कोई मिर्चों का गीला करेगा, कोई नमक का गीला करेगा। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, इनसे पूछो मेजबान कोई मेहमान बुला ले, उसके घर जब खाना खाओ पूछ लो नमक भी लेने की इजाजत है कि नहीं। यूं फरमाया जिसके दस्तरखान पे खाना खाओ उसके तारीफों के पुल बांधो। हाजी साहब अल्लाह अकबर, ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया कोई नहीं, माशाल्लाह ऐसा जायकेदार खाना बनाया, लगता है भाभी ने किचन का सारा काम सीख रखा है, अपनी माँ दादी के घर से सीख के आई है। हाजी साहब माशाल्लाह बरसों बाद ऐसा खाना खाया, अल्लाह बरकत दे, इंशाअल्लाह फिर आपकी दावत पर जरूर आऊंगा। इससे क्या होगा, न तेरा पेट भरेगा न उसकी हंडिया का सालन खत्म होगा, तेरी दो तारीफें करने से उसका कलेजा बड़ा हो जाएगा। रब्बे अकबर की कसम, तेरे से मेरे से रब राजी हो जाएगा। आज हमारे घरों के अंदर बेबरकती है, आज हमारे खानों का जायका कोई नहीं, आज हमें लिबास, नया लिबास पहन लो अच्छा नहीं लगता, आज नया जूता पहन लो काटने को दौड़ता है, हजारों रुपया कमा लो यकीन जानो एक रुपया भी अपने ऊपर इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। मेरे अजीजों, घर में बरकत नहीं रही, दुकान में बरकत नहीं रही, हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत नहीं रही। 100 150 साल उम्र हुआ करती थी, अब 40 साल से कोई ऊपर जी रहा है तो बोनस जी रहा है। मेरे अजीजों, मौत चारों तरफ से शिकंजा गाड़ी हुई है। क्या वजह बनी, हमने हर काम में अल्लाह अल्लाह कहना छोड़ दिया, हमने अल्लाह को शामिल हाल करना छोड़ दिया। रिज़्क़ कहां से आया, फलानी दुकान से आया, पैसा कहां से आया, अब्बा जमीन छोड़ के गए थे, कपड़े कौन दे के गया, रिश्तेदार दे के चले गए। रब्बे काबा की कसम, बात तो नहुसत मारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाता है अल्लाह का नाम ही जुबान पे कोई नहीं आता। कोई आपसे पूछे मौलाना आपने क्या खाया, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नाश्ते में रोटी सालन दिया था, अल्लाह अकबर। आपने क्या पकाया, अल्लाह ने आज मुझे भाजी की तौफीक अता फरमाई। ये कपड़े कहां से आए, अल्लाह ने मुझे अता फरमाए। ये जूता कहां से लेके आए, कौन सी दुकान से लिया, फलानी दुकान से मुझे अल्लाह ने दिया। हाजी साहब आपके बेटे कितने हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता फरमाए। हाजी साहब आपकी बेटियां कितनी है, अल्लाह का शुक्र है खुदा ने मुझे 2 बेटियों का वारिस बनाया। हाजी साहब कितनों की शादी कर दी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे 4 बेटों बच्चियों की शादी करने की तौफीक कर दी। रब्बे काबा की कसम है, जब तेरी मेरी जुबान पर अल्लाह अल्लाह का नाम गूंजने लग जाएगा तो मेरे अजीजों फैसले इस्लामाबाद से नहीं होंगे बल्कि अर्शे मुअल्ला से होने लग जाएंगे।
आज हमने अल्लाह को छोड़ दिया, आज खुदा के नबी को छोड़ दिया, धक्के खा रहे हैं। कोई तुर्की के अंदर जाके हाथ फैला रहा है, कोई अमेरिका के अंदर जाके उनके तलवे चाट रहा है। मेरे अजीजों, कोई कहीं जा रहा है, कोई जा रहा है। मेरा नबी इनसे ऐलान कर दे, न माँ की गोद में खुशहाली मिलेगी, न बाप की कमाई में खुशहाली मिलेगी, न हुकूमतों में तुम्हें इज्जत मिलेगी। इज्जत मिलेगी तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत मिलेगी। यह सबक सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, इस सबक को याद कर लिया, फिर इस सबक को मेरे अजीजों 2 साल तक उम्मत के सामने पेश करते रहे। इस सबक को जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल तक पूरी उम्मत को सुनाते रहे। यह सबक उस्मान गनी 12 साल तक सुनाते रहे। यह सबक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे अजीजों 6 साल तक सुनाते रहे। हजरत हसन ने यह सबक सुनाया, जहर के प्याले भी यह सबक याद करके सुना दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नेज़े की नोक पे चढ़ गए, लेकिन यह सबक उम्मत के सामने पेश कर दिया। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ताइफ की गलियों में लहूलुहान हो गए, उम्मत के सामने सबक पेश कर दिया कि निजात मिलेगी, तुम्हें यही मिलेगी, तुम्हें कामयाबी मिलेगी, नबी के कदमों में मिलेगी, इज्जत मिलेगी, नबी के कदमों में मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, नबी के कदमों में मिलेगी, दुनिया आखिरत की कामयाबी नबी के कदमों में मिलेगी। रब्बे अकबर की कसम है, नमाजों के सजदे ले आ, रमजान के रोजे ले आ, ज़कात ले आ, तबलीग के चिल्ले ले आ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद ले आ। जब तक मोहम्मद मुस्तफा को शामिल नहीं करेगा, परवरदिगार आलम की कसम है, रब तेरी बातों की तरफ देखने के लिए तैयार भी कोई नहीं। हर आदमी कह रहा है मुझे अपनी मर्जी जीने का इख्तियार है। खबरदार, या अंदर जुबान पे लफ्ज़ लेके आना, वरना अल्लाह ने कोई स्क्रू अंदर का हिला दिया, जुबान बोलने के काबिल नहीं रहेगी। जैसे एक मशीनरी पड़ी होती है, जैसे मेरे अजीजों एक चीज पड़ी है, माइक ही ले लो, अगर इसकी तार हिल गई, तुम खतीब पाकिस्तान के आगे कर दो, ये नहीं बोलेगा। तुम मौला अमजद के हाथ में दे दो, इलाके की बुजुर्गवार शख्सियत मौला फखर साहब के हाथ में दे दो, रब्बे अकबर की कसम है, जब तक तार सीधा नहीं होगा, वजीर आजम भी इसे नहीं चला सकता। और मेरे अजीजों, हमारा अंदर वाला तार टूटा हुआ है, हमारा अंदर वाला तार मेरे अजीजों टूट चुका है। आज हमारे अंदर वाला ताल्लुक फ्यूज हो चुका, हम इमदाद मांग रहे हैं, पैसे से कामयाबी मिलेगी, औलाद होगी तो कामयाबी मिलेगी, रकबा ज़रात होगा कामयाबी मिलेगी, सोने चांदी के तख्तो ताज पे कामयाबी मिलेगी। रब्बे अकबर की कसम है, आज अगर इन चीजों के अंदर कामयाबी होती तो ये चीजों वाले खुदा की कसम जगह जगह से जूतों के हार ना पहनते। ओहदे वालों को देख लो, हुकूमत वालों को देख लो, रिश्तेदारों से लड़ाई ले रहे हैं, अपने पराओं से लड़ाई ले रहे हैं, गालियां लोगों की बर्दाश्त कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं हमें हुकूमतों में कामयाबी मिलेगी। खुदा की कसम, अगर हुकूमत में कामयाबी होती तो तख्तो ताज की बादशाही अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमा देते। अगर मेरे अजीजों सोने चांदी में होती, सैयदा फातिमा ज़हरा को जेवर से आरास्ता कर दिया जाता, माँ खदीजातुल कुबरा के घर की कुर्बानी देनी न पड़ती। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। आपने फरमाया, खदीजा आज फैसला करना पड़ेगा। आपने नबूवत वाले दोनों हाथ फैला दिए, आपने फरमाया आज फैसला कर ले, या अल्लाह का रसूल ले ले, या दुनिया का मालो मता ले ले। सैयदा खदीजा मेरे अजीजों 55 साल की बूढ़ी औरत है, ज़ारो कतार रोने लग गई। कमली वाले आज आपको क्या हो गया, कमली वाले आज क्या बात है, आज आपने ऐसी गुफ्तगू क्यों करना शुरू कर दी, मेरे प्यार में कमी कोई आ गई, मेरी सखावत में कमी आ गई, मेरे किरदार में कमी आ गई, मेरे लेन देन में कमी आ गई। कमली वाले कोई ऐसा वक्त बता दे तेरे कहने पे मैंने माल की कुर्बानी न दी हो, मैंने ख्वाहिश की कुर्बानी न दी हो। कमली वाले बता क्या बात है। सैयदा खदीजा ने आंखों में आंसू देखे, तड़प के हुजूर के कदमों पे पैर हाथ रख के बैठ गई। कमली वाले, खदीजा टुकड़े करवा सकती है, तेरी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हाजियों, हज करने जाते हो, ज़ियारतुन नबी पर जाते हो, नबी के रोजे पर हाजिरी के लिए जाते हो, सलाम भी पढ़ते हो, मदीने से कंबल भी लेके आते हो, मदीने की खजूरें भी लेके आते हो, मदीने की रुमाल भी लेके आते हो, मदीने के सुरमे खुशबू भी लेके आते हो। अल्लाह अकबर। झोली में झांक के देख लो, मानसेरे से भी हज करके आए होंगे, मानसेरे वाले भी गए होंगे, बफा वाले भी गए होंगे, ओगरा वाले भी मेरे अजीजों गए होंगे, उग्गी वाले भी गए होंगे, लफ्ताबाद वाले गए होंगे। हर एक
एक की झोली में देख लो ज़मज़म खजूरें नजर आएंगी, आमना के लाल की एक तबाह नजर कोई नहीं आएगा। खुदाए पाक की कसम, हमने ऐसे ऐसे हाजियों से भी मुलाकात की जो पाकिस्तान आने से पहले हुजूर की सुन्नत पर उस तरह ही चला के आ जाते हैं। होटलों के अंदर पूछते हमारी गाड़ी एयरपोर्ट पे लेने के लिए कब आएगी, बस आधे घंटे में आने वाली है। वह कहते हैं जरा 10 मिनट इंतजार करना, बस मैं अपनी शक्ल सवार के आया। रब्बे काबा की कसम है, बैतुल्लाह का तवाफ कर कर मैदान अरफात मुज़दलिफा मिना के अंदर हाजिरी देने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 8 दिन नमाजें पढ़ने के बाद, बार बार हर नमाज में नबी के रोजे पर सलाम करने के बाद अभी भी तुझे नबी की चेहरे से प्यार ना आया तो अल्लाह की कसम आपके मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। घर के अंदर गिलास टूट जाए माँ का कलेजा डूब जाता है। अल्लाह अकबर, 100 का नोट बेटा फाड़ दे बाप का सर झुक जाता है। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, कभी आपने अंदाजा लगाया जो घिनौना हम जुर्म करते हैं, जिस जुर्म का रोजाना इर्तिकाब करते हैं, अफसर भी कर रहा है, दुनियादार भी कर रहा है, बूढ़ा भी कर रहा है, जवान भी कर रहा है, दीनदार भी कर रहा है, मस्जिद का नाजिम भी कर रहा है, मस्जिद का मेरे अजीजों मस्जिद का सेक्रेटरी भी कर रहा है, इंतजामिया वाला कर रहा है, रेडी वाला कर रहा है, जूते घाटने वाले कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, उस वक्त तक सुबह नाश्ते का लुकमा मुंह में नहीं जाता जब तक रोजा अनवर के अंदर रहमत आलम को दाढ़ी कटा के तकलीफ ना पहुंचा दे। ए खदीजा, दोनों हाथ नबूवत वाले फैल गए। ए खदीजा, या अल्लाह का रसूल ले ले या दुनिया का मालो मता ले ले, तुझे आज फैसला करना पड़ेगा, तो दोनों में से किस चीज की कुर्बानी देगी। जिस तरफ अपने आप का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, सैयदा खदीजतुल कुबरा हाथ पकड़ के चूमने लग गई, कहने लगी जिस्म के टुकड़े तो दे सकती हूँ, आमना के लाल को नहीं दे सकती। कमली वाले बता तो सही किस बात पर आपके माथे पे बल चढ़ा, आपकी तबीयत में नागवारी हुई है, आपका चेहरा बुझा बुझा लगने लगा। कमली वाले बताओ किस चीज पे आपको अरमान आ गया। आपने फरमाया खदीजा, तेरे दरवाजे के ऊपर 19 ऊंट बंधे हुए हैं, बता इतनी दुनिया लेके क्या करेगी। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने वही खड़े खड़े अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाया मैसरा इधर आ जा। जब गुलाम आ गया आपने फरमाया जल्दी कर, ऊंटों को खूंटों से खोल दे, खूंटों से रस्सी उनकी खोल दे, उनकी गर्दनों पे रस्सी डाल दे और आके बतला दे कि मैंने खोल दिया। रब अकबर की कसम है, इसके रब की कसम है, मैं ये भी नहीं पूछूंगी ऊंटों का रुख किस तरफ करना है। ना दिखाती कहां लिखा जी, कहां लिखा जी, दिखाओ जी, कहां लिखा जी, दिखाओ जी। बच्चों के लिए करना, बच्चों के लिए रोजी कमाना कहां लिखा है जी, दिखाओ जी। अल्लाह दिखाएगा, अभी नहीं, कब्र में लिटा के मैदान माशर में खड़ा करके अल्लाह दिखाएगा। फिर वहां कहेगा अल्लाह से, अल्लाह का कुरान कहता है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। जब पिटेंगे मार पड़ेगी, कहेंगे इलाही एक दफा दुनिया में भेज दे, टोपी भी तेरे रास्ते में, कपड़े भी तेरे रास्ते में, पैसा भी तेरे रास्ते में, दिरमो दिनार भी तेरे रास्ते में, घर का अल्लाह सोफा कुर्सी बिस्तर तेरे रास्ते में दे दूंगा। ऐ खालिक के कायनात, एक मरतबा दुनिया के अंदर भेज दे, तेरी किबरियाई की कसम है कभी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। अल्लाह का कुरान कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अंग्रेजी समझने वाले को अंग्रेजी समझ में आ गई, जियोलॉजी समझने वाले को जियोलॉजी आ गई, बायोलॉजी समझने वाले को बायोलॉजी आ गई, मैथ समझने वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री समझने वाले को सारी समझ आ गई। नहीं समझ आया तो तुझे मुझे खुदा का कुरान ही समझ नहीं आया।
नमाज का पढ़ना सवाब है, नमाज का छोड़ना गुनाह है। रोजे का रखना सवाब है, रोजे का छोड़ना गुनाह है। ज़कात अदा करना सवाब है और ज़कात अदा न करना गुनाह है। हुकूकुल इबाद पूरे करना सवाब है, हुकूकुल इबाद में कमी कुताही करना गुनाह है। ये सारी चीजें तुझे सवाब गुनाह में नजर आई। किसी मौलवी साहब ने यूं नहीं कहा, और लोगों कुरान का ना पढ़ना कबीरा गुनाह और ना जानने की कोशिश करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। माँ घर में है, कुरान उसे पढ़ना नहीं आता, अब्बा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटी घर में कुरान पढ़ना नहीं आता, दुल्हन बन के जो दामाद दूल्हा लेके आई, दामाद को कुरान पढ़ना नहीं आता, सास ससुर को कुरान पढ़ना नहीं आता, बहू को कुरान पढ़ना नहीं आता, समझाने को कुरान पढ़ना नहीं आता, नाना नानी को कुरान पढ़ना नहीं आता, दादा दादी को कुरान पढ़ना नहीं आता। मोहल्ले में 400 नमाजी मस्जिद में आते हैं, 350 को कुरान पढ़ने नहीं आता। ईमानदारी से बता, जब पूरा पूरा साल तेरे मेरे घर से कुरान की तिलावत नहीं होगी, बता कुरान रहमत बरसाएगा कि लानत बरसाएगा? हंस के दिखा देते, मुझे पढ़ना ही नहीं आता जी, पढ़ना ही नहीं आता। जो अल्लाह ने नेमतें आपको मुझे अता फरमाई उसका आपको मुझे हिसाब देना पड़ेगा। मैं लाहौर के अंदर मेरे अजीजों एक दस्तरखान पे खाना खा रहा था, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मेरे सामने आके बैठ गए। उन्होंने भी बड़े ज़ौक़ और शौक से खाना खाया, लजीज था, किसी अल्लाह वाली के हाथ का पक्का था। मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने चाट वाला चमचा खाने वाला पकड़ा और चावल उठा के 2 दाने मेरे हाथ पे रख दिए। कहा मौलाना आपने चावल खाए कि नहीं? मैंने कहा नहीं हजरत जी मेरा पेट भर गया। फरमाया 2 दाने समझ के खा लो, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत क़यामत के दिन शिकायत करेगी और कहेगी इलाही मैं इसके सामने बन सवर के आई, इसे ने मुझे हाथ तक ना लगाया। अल्लाह जिस तरह इसने मेरी ना कदरी कर दी, आज इसकी नेमतों की ना कदरी कर दे, ये जिसकी नेकियों की ना कदरी कर दे। रोटी आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, शोरबा आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, सब्जी अच्छी लगे या ना लगे खुदा की नेमत समझकर 2-4 लुक़मे लगा लिया करो। जितना खुदा का शुक्र अदा करोगे रब अकबर की कसम है उतना खुदा रिज़्क़ के दरवाजे आपके मेरे ऊपर खोल देगा। 'मौलाना आपके अब्बू थे, मेरे भी अब्बू थे। मौलाना फखर साहब आपके भी अब्बू होंगे, आपके भी वालिद मोहतरम होंगे। रब अकबर की कसम है, मैं कसम बार बार इसलिए उठा रहा हूं ताकि आपको मुझे यकीन आ जाए, आपको मुझे आपकी मेरी बात करने सुनने पे यकीन आ जाए। गली के अंदर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ करता था, लोग उठा के फूंक मार के हाथ से जाया करते थे, फिर यूं करके चूम के ऊंची जगह रखा करते थे। इन आंखों ने वो दौर देखा, रब अकबर की कसम है खुदा का शुक्र अदा किया। आज जब ये आंखें देखती है रोटी के टुकड़े तो क्या सालन की थैलियां कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी होती हैं। खुदा की कसम अल्लाह की रिज़्क़ की ना कदरी देख के रोना आता है। जब मेरे ईमानदारी से बताओ नालियों के अंदर रिज़्क़ बहेगा, बर्तन धोने की जगह के ऊपर खुदा का रिज़्क़ रुलेगा, फ्रिजों के अंदर खुदा का रिज़्क़ घुसेगा। अल्लाह अकबर। रोटी हाथ में पकड़ के कहेंगे रात की बासी रोटी है, उस वक्त ईमानदारी से बता तेरे मेरे घर के दस्तरखान पे रिज़्क़ कहां से आएगा? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है कौन? पांच मर्दा को उमर 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 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। घर के अंदर पता नहीं कितने दिन की पकी रोटी को तोड़ तोड़ के खा रहा है। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उमर की थी, तेरी मेरी अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी घरवाली। इतना प्यार था सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। मवाजा शरीफ के सामने जिसका मकान है, आप यूं करके किबले की तरफ मुंह मोड़ोगे, इतना बड़ा खिड़की का खाना खुला हुआ है। अल्लाह अकबर। ऊपर देखोगे रोशनदान से इतना सा खुला हुआ है, ये वो रोशन दान है जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेके आया करते थे, वही लेके आया करते थे। ये वो हुजरे की वो दरवाजा है, वो खिड़की है जैसे अम्मा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कमली वाले का देख के इंतजार किया करती थी। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा का दौर आ गया। अम्मा हफ्सा से कहा मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए तो मस्तोसी के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए तेरा मकान चाहिए। माँ का कलेजा मुंह को आ गया।
दिया कि जान ले लो दे दूंगी, जिस्म के टुकड़े दे दूंगी, लेकिन ये दरवाजा ना बंद करो। कमली वाले की मुझे याद आती है, पर्दा हटा के कब्र की ज़ियारत हो जाती है, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। मालिक कायनात को कुछ और मंजूर था, फरमाया उमर भी गैरत वाला, उमर की धी भी गैरत वाली, उमर भी मुराद रसूल है, घरवाली भी उमर की बेटी है। अल्लाह अकबर। फरमाया उमर अल्लाह अकबर, फतुहात का दरवाजा क़यामत की सुबह तक तेरे पे खुला रहेगा। उमर तेरी बेटी का दरवाजा मोहम्मद के रोजे के लिए क़यामत की सुबह तक खुला रहेगा। दो शख्सियात आज भी रोज़ा अनवर में मौलाना आराम फरमा रही हैं, एक अबू बकर है, एक उमर। कौन है एक अबू बकर, दूसरा कौन है उमर? मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा नाम अबू बकर है, नाम उमर है, आप बताओ कौन है? कहने लगे एक सदाकत वाला है, एक गैरत वाला है। मैंने कहा इल्म वाला क्यों नहीं सुला दिया, इल्म वाला क्यों नहीं सुला दिया, जंगजू क्यों नहीं सुला दिया, ताकत वाला क्यों नहीं सुला दिया? फरमाया सदाकत को सुला दिया और गैरत को सुला दिया। इसलिए सुलाया कि सदाकत के होते हुए झूठे को जाने की इजाजत नहीं, गैरत वाले के होते हुए बेगैरत को जाने की इजाजत कोई नहीं। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जहां भी ले जाओ, फोर्थ शेड्यूल में ले जाओ, सलाखों के पीछे ले जाओ, अदालतों में ले जाओ, चक्कियों में ले जाओ, रब्बे काबा की कसम है जब तक अल्लाह ने जुबान दी सहाबा की गुलामी का ऐलान होता रहेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में बैठे खाना खा रहे हैं, अम्मा जान ने यूं करके देखा, आंखों में रोनी आ गई, आंखों में पानी आ गया। हज़रत उमर को देखा, सूखा टुकड़ा पानी के अंदर भिगोया और मुंह के अंदर डाल लिया। ओ मान से रागे रोशन ज़मीरो, होटिंग करने वालों, बूफे करने वालों, अपने घर के अंदर ताजा खाने की आदत डालने वालों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूखा टुकड़ा, वो जौ की रोटी का, फिर अजीजों बगैर छने आटे का टुकड़ा हज़रत उमर के मुंह में आया। अल्लाह अकबर। वो टुकड़े का कोना उमर के हलक के अंदर फंस गया। हज़रत उमर की आंखें बाहर आ गई, खांसी करने लगे, आंखों में से पानी लगा। अम्मा हफ्सा कहने लगे उमर खुदा के वास्ते अपने पे तरस खा, ए उमर ताजी रोटी खा ले। फरमाया ए नबी की घरवाली खुदा के वास्ते, ओ मेरे नबी के यारो खुदा के वास्ते उमर को एक टुकड़ा खाने दो। अगर ना शुक्री करके हलक से निकाल दिया, रब्बे अकबर की कसम है कयामत के दिन इस टुकड़े का उमर को जवाब देना अल्लाह के सामने मुश्किल हो जाएगा। उठने वाले को पता कोई नहीं मैं सुबह किस लिए उठा, रात को सोने वाले को पता कोई नहीं मैं बिस्तर पे क्यों लेटा, मुझे थकान किस वजह से हुई है। नमाजें पढ़ पढ़ कर, नफलिय तकाफ करके, सजदा करके, तबलीग में वक्त लगा के थका नहीं, 2 नंबरी करते हुए थका। और लोगों में अमीर की बात नहीं करता, मैं लैंडलॉर्ड की बात नहीं करता, मैं बिजनेसमैन की बात नहीं करता, मैं मिल ऑनर की बात नहीं करता, मुझे तो जूती गांठने वाले पर रोना आता है। और लोगों मुझे तो फ्रूट, तो आलू प्याज बेचने वाले पे रोना आता है, मुझे तो एक पेटी फ्रूट की बेचने वाले पर रोना आता है। दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है, फिर कहता मौला करम करी। लोगों को धोखा दे करम कहां से आएगा, लोगों से फराड करे करम कहां से आएगा, 2 नंबर चीज को 1 नंबर बना के बेचे करम कहां से आएगा। बेमौसमी बारिशें आएंगी, खुदा के जलजलों के झटके आएंगे, अल्लाह अकबर। कभी मौसम, कभी आंधियां आएंगी, कभी अल्लाह अकबर, कभी फिक्र फाका आएगा, कभी हुकूमतों की तरफ से जवाल आएगा। कब तलक जब तक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, अपनी हार नहीं मानेंगे, रब्बे काबा की कसम अल्लाह सवाल वाली जिंदगी को दूर नहीं करेगा। आ जाओ, आज अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो, झुक के उसे दिखा दो, झुक के उसे दिखा दो। आज अपनी सलाहियतों को, अपनी ताकतों को, आज अपने ताल्लुकात को, अपनी हुकूमत को आज उसके कदमों में डाल दो। रब्बे काबा की कसम खुदा 1400 साल पहले वाली यादों को, दौर को जिंदा करके दिखा देगा। और लोगों फिर आसमान से बारिशें बरसेंगी तेरी मेरी हिमायत में, अल्लाह के फैसले आएंगे तेरी मेरी हिमायत में। अल्लाह जिल्लत के नक्शों से इज्जत अता फरमाएगा, थोड़े में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। और मेरे वीरों जब तक अल्लाह के आगे हाथ
हार नहीं मानेंगे, खुदा से टक्कर लेते रहेंगे, हमारे अरमानों जिंदगियों का बेड़ा गर्क होता रहेगा। अम्मा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा माल वाली थी, इख्तियार था, मक्के के सरदारों से बड़ी अमीर थी, मदीने मक्के के सबसे बड़े ताजरों से बड़ी अमीर थी। जितना पैसा अम्मा खदीजा का बैंक बैलेंस था, अम्मा खदीजा का पैसा जितना था, रब्बे काबा की कसम उलमा कहते हैं मक्के के सरदारों का इतना पैसा नहीं था। कह लगी सोने 19 ऊंट मैंने दे दिए, हंस के दिखा दे, लेकिन नबूवत की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे। आपने फरमाया खदीजा अभी तेरे घर के अंदर माल पड़ा हुआ है। कमली वाले का फरमाया जब नमाज के लिए गया था, ए खदीजा जब बाहर तबलीग के ले गया था, तेरे तकिए के नीचे 40,000 दिरहम पड़े हुए थे। ऐ खदीजा इतनी दुनिया रख के क्या करेगी? 40,000 रुपया उठाया, हुजूर के कदमों में लाके जूतों में लाके फेंक दिया। कमली वाले रब्बे काबा की कसम इसे उड़ा दो, फेंक दो, फाड़ दो, गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो। आज के बाद खदीजा इन पैसों के बारे में सवाल नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की आंखों में आंसू। सैयदा खदीजा ने अपने घड़ों को, अपने मटकों को, अपने बिस्तरों को देखा। अल्लाह खदीजा ने अपना बकरियों का बाड़ा देखा, कोई नहीं। कमली वाले क्यों रो रहे हो? फरमाया खदीजा इतनी दुनिया लेके क्या करेंगे? अम्मा खदीजातुल कुबरा ने अपने चोगे को, अपनी चादर को, अपने कमीज को, अपने कुर्ते को हाथ डाला। का सोने जरा आंखें खोल तो सही, कमली वाले जरा आंखें खोल तो सही। रहमत आलम सैयदा खदीजा की तरफ मुतवज्जे हुए। का कमली वाले अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये शलवार, ये कुर्ता, चादर, इसके अलावा घर में कुछ नहीं। अब तो हंस के दिखा दे, अब तो हंस के दिखा दे। पूछ तो उन बेटियों से जिनके पास मोबाइल के जरिए मेरी गुफ्तगू जा रही है, 2 जोड़े गर्मी के नहीं बने, तलाक की नौबत क्यों आ गई? ये कोई बेस है, कोई बुनियाद है? अदालतों के अंदर जाके देख लो, मैं तलाक ले रही हूं, शोहर मुझे खर्चा नहीं देता। ईद का दिन आया, कमली वाले घर से नमाज के लिए निकलने लगे। अम्मा आयशा ने कहा सोने जरा तक तो सही सा डेल, जरा देखो तो सही। आयशा क्या बात है? कमली वाले कोई अमीर कोई गरीब आज मदीने का ऐसा नहीं जिसके घर में चूल्हा ना जला हो। नहीं जला तो आज तेरे घर में चूल्हा नहीं जला। ईद का दिन है, अम्मा समझ के यतीम आएंगे, गरीब आएंगे, मदीने की बेवा औरतें आएंगी, मेरे आगे हाथ फैलाएंगी, कमली वाले कहाँ से दूंगी? हुजूर की आंख में आंसू आए, कमली मुबारक से साफ किया। और मैं खदीजा मैं क्या करूं, मेरे पास है ही कुछ नहीं, मेरे घर में चूल्हा कहां से जले? ऐ खदीजा सब्र की डाली पकड़ के अल्लाह को दिखा दे। उसी घर के दरवाजे से कौन? हजरत उस्मान ज़न्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। अम्मा खदीजा नहीं, अम्मा आयशा के हुजरे का पर्दा हटाया। अम्मा क्या बात है, अफसुर्दा क्यों बैठी है? कहा उस्मान कहाँ, कभी कमली वाले नमाज पढ़ के आएंगे, कोई सत्तू नहीं, कोई जौ नहीं, कोई खजूरें नहीं, अभी मदीने वाले आएंगे, कहां से दूंगी? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखा, दिल बर्दाश्त हुए, अपने घर चले गए। अल्लाह अकबर। 9 ऊंटों पर साजो सामान, बोरे सत्तू जौ के, खजूरों के लाद के लाए, हर माँ के घर के दरवाजे के पास उतार दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ के लाए, तशरीफ लाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंडिया के अंदर चमचा चला रही हैं, जौ खजूरें सामने देखी। रहमत वाले नबी ने फरमाया आयशा ये कहां से आया? का कमली वाले वो घर की दीवार के पीछे उस्मान जो खड़ा रो रहा है, ये मेरे घर नहीं, 9 घरों को आबाद करके चला गया। ना नबी ने खजूर को हाथ डाला, ना आपने सुरीद खाया, ना आपने मेरे अजीजों जौ का सत्तू का हलवा बनाया, आपने वो ना खाया। आपने नबूवत वाला दामन फैलाया। या रहमाना साहिल इसाबा अलल उस्माना, ए अल्लाह जिसने तेरे नबी के घर चूल्हा जला दिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसका हिसाब ही आसान फरमा देना। अल्फिया बिलाला वला तख्शिमु ज़िल अर्शिल जलाला। अल्लाहु अकबर। गिर गिर के ज़कात देने वालों, मस्जिद वाला कोई आ जाए, मदरसे वाला आ जाए, पहले आते जी, अब तो निसाब ही पूरा हो गया, पहले आते जी, पहले
अनफिक या बिलाला, ए बिलाल खर्च कर, वला तख्शिमुजुल अर्शिल जलाला, उससे थोड़े की उम्मीद ना रख। अल्लाह अकबर। एक फकीर आके झोली फैला के खड़ा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं। जब फलाने घर पे जा, वहां से कुछ ना मिला। जब फलाने घर से जा, वहां से कुछ ना मिला। इधर हजरत उमर बिन आलास, अल्लाह अकबर, पीछे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। आपने फरमाया बिलाल फलाने मदीने की गली में चला जा, फलाने सरदार से जाके कुछ उधार पैसे ला और इसकी झोली में ला के डाल दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से बोले, जान की अमान पाऊं, कुछ अर्ज करूं? आपने फरमाया जी उमर का कमली वाले, कर्जा उठा उठा के क्यों देते हो? जिस चीज का आपको हुक्म ही नहीं मिला आप क्यों देते हो? अल्लाह अकबर। कर्जा ले लेके दूसरों की जरूरत पूरी क्यों करते हो? हुजूर का सर झुका, एक आंसू निकला। हजरत उमर खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर की बातों का बुरा ना मनाइए। उमर तू खामोश होके बैठ जा। मोहम्मद जो तुझे अल्लाह ने करने का हुक्म दे दिया है वो करता रहे। अल्लाह अकबर। मेरा नबी तो दर्श दे के गया। अल्लाह अकबर। तेरे पड़ोसी के पास ईद के कपड़े नहीं, तुझे ईद के कपड़े पहनने की इजाजत कोई नहीं। अबू सईद खुदरी के मकान के पास से गुजरे। अल्लाह अकबर। अबू सईद खुदरी के घर से हंडिया के पकने की खुशबू, सालन के पकने की खुशबू आ रही है। हुजूर ने दरवाजा बजाया। जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खोल दिया। हुजूर के चेहरे को देखकर अबू सईद खुदरी का दिल बाग हो गया। या रसूलल्लाह, आज मेरे भाग जाओगे, मेरे नसीबे जागे, आज मेरे बेड़े पार हो गए। आज अरशे बरी का मेहमान मेरे पास आया है, आज मेराज का दूल्हा मेरे पास है। हुजूर बताओ तो सही, आपने फरमाया के पकने की पकने की खुशबू, अल्लाह इस आवाज में इतनी ताकत दे दे कि आखिरी तक पहुंच जाए। देखो ये अल्लाह से मांग लो। कोई यूं कहता सुनो और ठीक कर दे, कोई कहता हर वक्त मोमिन का ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए। जुबान पर अल्लाह हो, दिल में भी अल्लाह आ जाए। 5 मरतबा कहो अल्लाह, शहादत की उंगली खड़ी करके अल्लाह 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 अल्लाह। अब ये उंगली अपने दिल पे रख के को अल्लाह 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 अल्लाह। इसकी मश्क किया करो, जुबान से भी अल्लाह अल्लाह किया करो, दिल से भी अल्लाह अल्लाह किया करो। सारी तवज्जो दिल की तरफ, अपना ध्यान दिल की तरफ, अपने सर का रुख दिल की तरफ और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ। आंखें बंद करके बैठ जाओ और को जो गुंबद खजरा पर अल्लाह का नूर उतर रहा है, नबी के कल्बे अतर पर अल्लाह का नूर उतर रहा है, उसका एक कतरा मेरे पीरो मुर्शद मेरे बुजुर्गों के सीनों से होता हुआ मेरे दिल पर गिर रहा है। जब वो कतरा मेरे दिल पर गिरता है, मेरा दिल लज्जत उठा के क्या कहता है? अल्लाह। क्या कहता है? अल्लाह। क्या कहता है? अल्लाह। फिर जुबान तालू के साथ, होंठ के साथ होंठ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली, अपना ताल्लुक मदीने शरीफ से जोड़ लिया, अपना ताल्लुक आसमान वाले रब की तरफ जोड़ दिया। फिर दिल की धड़कन से अल्लाह 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 अल्लाह। इसका फायदा क्या होगा? मौत के वक्त जुबान बंद हो जाएगी, लेकिन उस वक्त कब्र के अंदर भी दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। इसको नक्शबंदी सिलसिला अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह बस सुना, आखिरी लम्हात की तरफ बात जा रही है। अबू सईद खुदरी, तेरे घर से खाने के पकने की खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, माँ बाप कुर्बान सोने, आपकी आज फेवरेट डिश बनी है, पसंदीदा। आपने फरमाया क्या बना? आपने अबू सईद कहने लगे यार रसूल आज बकरी का गोश्त बन रहा है। अच्छा। अबू सईद खुदरी हाथ पकड़ के बावर्ची खाने में ले गए, हंडिया से ढकना हटाया, खड़ा खड़ा सालन मेरे अजीजो, बुना बुना सालन नजर आया, उसकी खुशबू नाक की नथों तक पहुंची। आप अलैहिस्सलाम फरमाया वाह वाह बड़ा प्यारा सालन है। अल्लाह अकबर। जब सालन तैयार हो गया, आपने फरमाया अबू सईद खुदरी अल्लाह अकबर, तुझे तेरे मोहल्ले वालों का पता है? क्या पता है? कि इलेक्शन लड़ना था, काउंसिलिंग की सीट पे खड़ा होना था, नाजिम बनना था, एमपी एमएनए का इलेक्शन लड़ना था। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी, तुझे तेरे मोहल्ले वालों का पता है? कौन कौन रहता है तेरे मोहल्ले में? अल्लाह के नबी ये फलाने साहबी का, ये फलाने का, ये उनका मकान है। जी या रसूलल्लाह, मेरे पिछवाड़े के अंदर एक गरीब औरत रहती है, साथ वाले घर में अल्लाह अकबर 4 दिन पहले बाप का जनाजा उठा, एक बेवा औरत, 4 यतीम रहते हैं। कमली वाले, मुझे कल ही पता लगा, 3 दिन हो गए उसके घर के
अंदर चूल्हा नहीं जला। कमली वाले अल्लाह अकबर, नबूवत की आंख बरसने लगी। आपने फरमाया तेरा पड़ोस भूखा है तो भुना हुआ गोश्त खाएगा। यार सुल्ला मैं क्या करूं? आपने फरमाया है तेरे घर के अंदर कोई पानी का प्याला? ये अल्लाह के रसूल पानी का प्याला लेके आ। पानी का प्याला लेके आया, आपने सारा भुने हुए सालन में उंडेल दिया, पतला सा शोरबा बना दिया। और पानी ला, और पानी ला। देगड़ा पानी से भर गया, बोटियां उसमें नजर ना आने लगी। आपने फरमाया 3-4 प्याले ले आ, 2 ही से सालन डाल के दिया। फलाने यतीम के घर दिया, फलानी बेवा के घर दिया, फलाने गरीब के घर दिया, पुप्पी मासी खाला के घर दिया। जब सब घरों में सालन चला गया, अबू सईद खुदरी कहते मैंने यूं झाड़ के देखा, मुझे हंडिया में न सालन नजर आया न बोटी नजर आई। रहमत वाले नबी ने देगड़ा उठाया, अपने और मेरे दरमियान रख लिया। रोटी का टुकड़ा अबू सईद कहते मेरे हाथ में दिया और मेरे हाथ में अपने हाथ में लिया। अल्लाह का नाम लेके सालन के पेंदे के साथ लगा लगा के खाना शुरू कर दिया। कब मैंने रोटी का लुकमा उठाया, मेरी आंख में आंसू आने लगे। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी क्यों रो रहा है? अर्श वाला तो इस वक्त खुश हो रहा है। यार सुल्ला कैसे? फरमाया तेरी हंडिया से मैं खाता तू राजी होता, तेरी हंडिया से तू खाता मैं राजी होता। रब्बे अकबर की कसम, तेरी हंडिया में से गरीब खा गए, यतीम खा गए, तेरी हंडिया का सालन खाली हो गया। रोजे वाला मुस्तफा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। या तो कुर्बानी का गोश्त देने के लिए कुंडियां लगाई गई, मसले पूछे गए ईसाइयों को गोश्त देना जायज है कि नहीं। उलमाए किराम क्यों बयान नहीं करते? कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से होते हैं? बोलो बोलो कितने हिस्से होते हैं? पहला हिस्सा किसका? गरीबों का। दूसरा किसका? रिश्तेदारों का। तीसरा किसका? ओ लोगों, तुम्हें कुर्बानी के जानवर में रिश्तेदार क्यों भूल जाता है? गरीबों को दो जी, गरीबों को दो। क्या मुस्तफा को नहीं पता था कि गरीबों का के रिश्तेदारों का हक नहीं है? ईमानदारी से अर्ज करता हूँ, गरीबों को देने की वजह से बहन भूखी रह जाती है, फुफ्फी भूखी रह जाती है, खाला भूखी रह जाती है। जो खुदा ने हुक्म दे दिया, मुस्तफा ने उसका ऐलान कर दिया, खबरदार तुझे मुझे उसके अंदर मीन में से निकालने की इजाजत कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे घर देखे पहले दिन कुर्बानी के, जिनके घर के अंदर सब्जी पक्की, पड़ोसियों ने 4-4 बकरे किए, लेकिन मेरे अजीजों पड़ोसी ने पड़ोसी के घर गोश्त नहीं भेजा। किस वजह से? कि इनके घर के बाहर तो जानवर बंधा हुआ है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे अजीजों हुजूर अलैहि सलाम से कह रही कमली वाले चोला बाकी रह गया, बताओ पहन के रखूं या दे दो? नबूवत की आंख में आंसू आए, रोते रोते हंसने लग गए। ए खदीजा, अल्लाह अकबर। माँ खदीजा देख के कहने लगी क्या वजह बनी? रोते रोते आप हंसने लग गए। पर मैं खदीजा, जब तूने तन के चोले को हाथ लगाया, जिब्राइल खुदा का सलाम लेके तेरे दरवाजे पर आ गया। भाई के कपड़े देखकर कपड़े की दुकान वाले भाई को तरस नहीं आया तो बताओ किसको आएगा? मंडी के अंदर गंदम की अनाज की आड़त करने वाले को भाई के घर का चूल्हा देख के तरस नहीं आया तो किसको तरस आएगा? मदरसे के तालिब इल्मों की तो बात ही छोड़ दो, जिसको अपने घर के अंदर जो बहनों को रुलाए, जो अपने घर के अंदर माँ को रुलाए, जो अपने घर के अंदर बाप को रुलाए, रब्बे काबा की कसम है वो एक नहीं, इस रोए जमीन पर 100 भी मदरसे बनाए, अल्लाह कबूल कोई नहीं करेगा। नमाज पढ़ना नबी का तरीका, अल्लाह का हुक्म, रोजे रखना अल्लाह का हुक्म, ज़कात देना अल्लाह का हुक्म, दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत, मिसवाक करना नबी की सुन्नत, आंखों में सुरमा लगाना नबी की सुन्नत, तहमत पहनना नबी की सुन्नत, हाथ में लाठी पकड़ना नबी की सुन्नत, 2 लड़ाइयों में सुलह करा देना ये भी तो सुन्नत है। रोते हुओं को हंसा देना, बिछड़े हुओं को मिला देना, उजड़े हुओं को बसा देना, अल्लाह अकबर, टूटे हुए दिल को जोड़ देना ये भी तो सुन्नत है। अखबारों में देख लो लड़ाई, मोबाइलों में देख लो लड़ाई, घरों में देख लो लड़ाई, बाजारों में देख लो लड़ाई, दुकानों पे देख लो लड़ाई, अल्लाह अकबर, झगड़ा 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 इतनी नौसत होती है कि खुदा की रहमतों को उठा के ले जाता है। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, मगरिब
असर के वक्त से जलसा शुरू है, हर कोई अल्लाह का बंदा यही दुखड़ा सुना के जा रहा है, ओ लोगो अल्लाह अकबर। बारिश का कतरा पहाड़ों पे गिरा, पत्थर मोम हो गए। मुल्क शाम की सरजमी पर अल्लाह अकबर, जहां हजरत हाबील को काबील ने कत्ल किया था, पता है मेरा जीजो, हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी में 16 अफराद खड़े थे, हमें मंदूब पर ले गया। सारा 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 पहाड़ काला है, वो एक टुकड़ा जब भाई ने भाई को कत्ल किया था वो टुकड़ा सफेद है। हम वहां खड़े रहे, वो कहने लगे देखना 15-20 मिनट के बाद पानी का कतरा गिरा पट्टी में से, 15-20 मिनट के बाद फिर पानी का कतरा गिरा। हमारे डॉक्टर साहब थे, दूसरे हजरात थे, दाएं बाएं घूमने लगे, कहने लगे चश्मा नजर नहीं आ रहा, कोई पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग नजर नहीं आ रही, ये पानी कहां से आया? कहा जब भाई ने भाई के गले पे छुरा चलाया तो पत्थर भी रोने लग गया था। उस वक्त से आज तक रोजाना पत्थर की आंख से आंसू आ रहा है। एक दूसरे को आखिरी बात एक दूसरे को ढांकना सीखो, एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालना सीखो। ये मुझे बात कहां से मिली? अल्लाह अकबर, ये भी मुल्क शाम से मिली, ये भी मुझे इराक से मिली, ये भी मुझे बगदाद से मिली। जब मैं हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे खड़ा था, हजरत बहलोन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे खड़ा था, हजरत जुदैर बगदादी रहमतुल्लाह की कब्र पे बैठ के कुरान पाक पढ़ के आया, हजरत मरूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सुलेमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह, हिजर बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हबीब बिन मुजाहिद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह तआला, सैयदा ज़ैनब। ओए लोगों, भाई के हाथ में कट लग जाए, कुर्बानी के मौका पर भाई बोटी काटे, भाई के हाथ पे छुरी लग जाए, बहन की चीख निकल जाती है। और लोगों, तुमने उस बहन को देखा, मैंने हुसैन की बहन ज़ैनब को देखा, जिसने ओनो मोहम्मद को कटता देखा, जिसने शब्बीर शब्बर को कटता देखा, जिसने हुसैन को कटता देखा, जिसने अबू बकर उस्मान अली को कटता देखा। अल्लाह की कसम, मैं अम्मा ज़ैनब की कब्र के पास तकरीबन मुल्क शाम में 4.5 घंटे बैठ के आया। मुझे हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी फरमान लगे, अब्दुल हन्नान, पाकिस्तान से कराची से 5 घंटे की फ्लाइट लेके मुल्क शाम आए हो, माँ की कब्र पे हाजिरी क्यों नहीं देते? मैंने कहा खुदा की कसम, ये आंखें इस काबिल नहीं कि बीबी की पाक मट्टी की कब्र की मट्टी की ज़ियारत कर सके। ये आंखें बेहयाई देख के आई, ये आंखें बेपर्दगी देख के आई, ये आंखें बेहयाई देख के आई। अल्लाह की कसम, पीर जी आपका हुक्म है तो मैं जाके सलाम कर लेता हूँ, अगर आपका मशवरा है तो मैं कबूल नहीं करता। क्या लगे वजह तो बता? मैंने कहा पता है, मेरी पीठ के पीछे ये पाक औरत सो रही है, जिसका पर्दा बचाने के लिए इसके भाई ने नेज़े की चीनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया। वो दियों का पर्दा बचाते बचाते नेज़े की नोकों पे कुरान सुना के चले गए। अल्लाह अकबर, हमने कुरान भी उजाड़ के रख दिया, पर्दा भी उजाड़ के रख दिया। मदरसा तजवीदुल कुरान में आने वालों, आज आपकी बेटी, आज आपका बेटा पूछे, बाबा बेटी पूछे मैं बुर्का उतार दूं, कि मेरे से ना पूछ, मोहम्मद की उम्र से पूछ। अल्लाह, आज आपकी मेरी बहन कहे, आज आपकी मेरी बेटी कहे, शादी हाल में, भाई की मेहंदी में, भाई की शादी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, बाबा मुझे पर्दा उतारने की, बुर्का उतारने की इजाजत दे दे। पर्दा मैंने दिया तो इजाजत दे दे, अगर मोहम्मद की उम्र की बरकत से मिला तो तुझे इजाजत देने की कोई जरूरत नहीं। अगर इजाजत लेनी है तो मुस्तफा से इजाजत ले, मोहम्मद की उम्र से इजाजत ले। रब्बे काबा की कसम है, उमर की गैरत ने मोहम्मद की ज़ैनब को पर्दा अल्लाह अकबर करा दिया, लेकिन तेरी मेरी गैरत ने अपने ही घर से पर्दा उजाड़ के रख दिया। राजा साहब रहते हो, मलक साहब रहते हो, भट्ट साहब रहते हो, कश्मीरी साहब रहते हो, जब जवान बेटी सरनंगा करके सामने आ जाए उस वक्त इज्जत कहां चली जाती है? खत्म नहीं होती। घर के अंदर बाप बैठा, भाई बैठे, बहनें बैठी हैं, सारे बैठे,
बेटी के मोबाइल की घंटी बजी, बेटी ने यूं नंबर देकर यूं मोबाइल उल्टा कर दिया, समझ लो गैरत का जनाजा निकल गया। टेलीफोन पे घंटी बजे, बेटी उठ के कहती अभी मैं 1 मिनट के अंदर आई, समझ लो आज महफिल से उठ के गई, घर से निकल के जाएगी। जो वक्त होटलों में तुम दे रहे हो ये वक्त घरों के अंदर देना चाहिए था। जो वक्त मेरे अजीजों रातों को 2-2 3-3 बजे तक बाहर धल्लों पे दे रहे हो ये वक्त अपने बच्चों में देना चाहिए था। पूछो इन उलमा इकराम से, रात को बाप पेशाब के बहाने उठ के देखा करते थे क्या कर रहा है। कभी किसी घर के अंदर टीवी करता, पूरा मोहल्ला जमाव करता, बाप उस घर से मारता हुआ लेके आता था। लेकिन इस वक्त बाप नंगा होके पड़ा है, बेटी की गैरत का क्या करना। बहू बहू न रही, धी धी न रही, बहन बहन न रही। जिस घर को तुमने करोड़ों रुपए दे के खरीदा, ईमानदारी से बताओ घर की हालत देख के उस घर में जाने को दिल करता है? जिस घर के अंदर औलाद तू तड़ाक से बात करने लग जाए और मां से कहे अम्मा जान अब्बा तो हर वक्त बोलता रहता है, फिर उस वक्त नेमतों की दुआ ना कर, खुदा से मौत की दुआ कर, इज्जत के साथ मर जा, वरना औलाद को जिस जगह लाके खड़ा कर दिया रब्बे अकबर की कसम है तेरे जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार नहीं होगी। ओ मैल सेरे के गयूर मुसलमानों, आज अपने घर चले जाना। कोई 2 बेटों का बाप है, कोई 3 बेटों का बाप है, कोई 4 बेटों का बाप है, आज अपने घर चले जाना। मेरे से नहीं, मदरसे के तालिब इल्म से नहीं, अपने बेटे से जनाजे वाली दुआ याद पूछ लेना कि बेटा मैं तेरे से 1-2 नहीं सुनता, मैं तेरे से 4वीं का 5वीं का पहाड़ा नहीं सुनता, मैं अंग्रेजी की पोएम नहीं सुनता, मैं हिसाब नहीं तेरे से सुनता। ओ मेरे बच्चे जनाजे वाली दुआ सुना। अगर तेरा बेटा जनाजे वाली दुआ सुना दे तो बेफिक्र होके सो जा। अगर तेरा बेटा हंस के दिखा दे तो समझ ले जीना तो मुश्किल ही मुश्किल, मरना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी इस उम्मत में वक्त आना था, अल्लाहु अकबर, बाप के जनाजे में बेटा ढोंटों को जोड़ के खड़ा हो जाएगा। आज औलाद पूछती है हमारे बाप ने क्या दिया। बाप को तो भी पूछना चाहिए मेरे बच्चों ने मुझे क्या दिया है, कहां से मैं हौसला ये लेके आऊं, हो तो बताओ। 3 हस्तियों की बात कह के दुआ कर की तरफ आते हैं। कौन? हजरत बिशरहाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह। ये खालू भांजा दोनों अल्लाह अकबर जन्नत की डोली में सो रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाए, बहुत बड़ा मज़ार है। हजरत मारूफ किरखी इन दोनों के पीर आराम फरमा रहे हैं। किस दौर के अंदर? जिस दौर के अंदर बिशरहाफी रहमतुल्लाह अलैह ने शराब से तौबा की। अल्लाह अकबर। 2 औरतें इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के पास आई, 2 बीवी आई। अल्लाह उनकी इज्जत पे कुर्बान हो जाओ, मौला मौला उनके सदके से हमारे अज़ाब कब्र हटा दे, दुनिया की अल्लाह सख्तियां हटा दे। 2 औरतें आई, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कोने में आके खड़ी हो गई। पहली बोली मौलवी जी आपसे मैंने मसला पूछना है, हमारा भाई अभी अभी गुनाहों से पाक जिंदगी गुजार रहा है, हम उस पे पैसे का नौकरी का रोटी का बोझ नहीं डालती। ए अल्लाह वाले हम दोनों बहनें हैं, हमारा भाई है वो सूत लेके आता है, धागा लेके आता है, कपास लेके आता है, हम चरखा चला के सूत काटती हैं। दिन के उजाले में आसानी होती है, शाम को हमारे घर के चिराग में तेल नहीं होता, हम अपना चरखा लेके ऊपर छत पे चली जाती हैं। साथ वाला पड़ोसी है ये अमीर है, इसके घर में 4-4 चिराग जलते हैं। और अल्लाह वाले इसके चिराग की रोशनी हमारी छत पे पड़ती है, उसमें चरखा चलाती हैं। हम तेरे से मसला पूछने आई, पड़ोसी की रोशनी में जो चरखा चलता है इस पर आने वाली आमदनी बता हमारे पर हलाल है कि हराम है। रोज का है, टिक्के खाए। 1000 आदमियों की बेटी की शादी पे दावत है, कभी बाप से पूछो तो सही उधार की रोटी पकाई या हलाल की पकाई। कर्जे बैंक से लेकर शादियां हो रही हैं, बरादरी के अंदर नाक कट जाएगी, आज नहीं कटेगी क़यामत के दिन कटेगी। खुदाए पाक की कसम ऐसी नाक कटेगी आंसू खून साफ करने वाला कोई नहीं होगा। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, कहने लगे धियो मसला बाद में बताऊंगा,
पहले बताओ तुम्हारा भाई कौन है? दोनों आपस में गले लग गई। जब फिर डाल के रोने लगी, कहने लगी हमारे भाई को बुरा लगेगा, अभी अभी उसने अल्लाह के दरबार में तौबा की है, कब बताओ तो सही। कहने लगी हमारा भाई बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन जनाबे बिशर है? बगदाद के रोड पर नशे की बोतल हाथ में लेके लेटा हुआ है, नशे के दूध के अंदर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। पता लगा जुनैद बगदादी को, ये अपने पीर के पास चले गए, हजरत मारूफ किरखी के पास चले गए। हजरत का क्या हुआ? कि वो एक अल्लाह का बंदा, उसका ऐब मखलूक पे जाहिर हो रहा है, दुनिया थू थू करके जा रही है, मजाक उड़ा के जा रही है, जैसा भी है तो अल्लाह का बंदा, बताओ मैं क्या करूं? हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कौन है? कहा अल्लाहु अकबर बिशर हाफी है। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह ने अपना सोटा मंगवा लिया, जिन्हें समझे सोटों से मारेगा। हजरत श्री सख्ती कहने लगे रहमो, और मैं जल्दी कर पानी का लोटा भर ले। लाठी लेकर पानी का लोटा लेके हजरत जुनैद बगदादी श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे जनाब बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। अल्लाह नहीं मारा, यूं नहीं कहा लोगो मुंह काला करो, यूं नहीं कहा लोगो इसको जूतों का हार पहनाओ, बल्कि मेरे अजीजों अपना लठ जुनैद बगदादी के हाथ में दिया और फिर पानी का बर्तन लेकर हजरत बिशर हाफी का चेहरा धो दिया। जहां शराब लगी थी वो कपड़ा धो दिया, जहां गिरी थी वो जगह धो दी, जो बोतल थी दूर फेंक दी और चुपके से मेरे अजीजों अपनी चादर डाल के आ गए। अल्लाह अकबर। जब चलते चलते अपने घर के करीब पहुंचे, पीछे मुड़ के देखा बिशर हाफी हजरत मारूफ किरखी की चादर लेके लेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। उस खुदा के बंदे की आंख में आंसू आया, उसने आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया, जो तेरे इख्तियार में है तू कर दे। अल्लाह पानी से मैंने इसका जाहिर धो दिया, रहमत के छींटे से इसका अंदर धो दे। ये कह के मेरे अजीजों हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह घर आ गए। जुनैद बगदादी कहते सारा दिन गुजर गया, मेरे पीर ने कुछ न खाया, पानी न पिया, नमाज पढ़ता सजदे में रोता है, क़याम करता सजदे में रोता है। रात का वक्त हुआ, मेरा पीर मुसल्ला बिछा के बैठ गया, मुसल्ले पर अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरे एक गुनाहगार बंदे की सिफारिश लेके आया, ए अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह माफ कर दे। कहते कहते वही मुसल्ले पे सो गए। ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत हो गई, अल्लाह का दीदार हो गया। फरमाया जा मारूफ किरखी, तेरी दुआ आसमानों को चीरती मेरे पास पहुंच गई, तूने मेरे बंदे का चेहरा धोया, मेरे रहमत वाले पानी से दिल धो दिया है। आपकी आंख खुली, आप और हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की जगह पे गए। चौक में देखा कोई नहीं, घर में देखा कोई नहीं, इतने में अजान की आवाज आई। आप सीधे मस्जिद में गए, देखा पहली सब के अंदर भी शराफी अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा है। हजरत मारूफ किरखी की चीखें निकल गई, कहने लगे ए बेशराफी ये तब्दीली कहां से आई? हजरत मारूफ किरखी कहते हैं मेरी तरफ देखा कोई नहीं, किबले की तरफ मुंह करके कहने लगा ओ मारूफ किरखी मेरे से क्या पूछता है? अभी मैं तो ख्वाब में अल्लाह से पूछ के आ रहा। कलमा हमने उस प्यारे नबी का पढ़ा जो लोगों के ऐबों पर रहमत वाली चादर ढांकने के लिए आया। वह लोगों बहनों के गिले करते तुम्हें खुदा का खौफ क्यों नहीं आता? भाइयों के गिले करते दोस्तों में बैठकर भाई की इज्जत उछालते हुए, भाई की बेटी की इज्जत उछालते हुए, बीवी के गिले। याद रखना जब बीवी की बातें होठलों पर करनी शुरू हो जाएंगी, टेलीफोन पर यारों से शेयर करने लग जाओगे, वो घर बना नहीं करते, वो घर उजड़ा करते हैं। जब आपस का इख्तिलाफ मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के आगे शेयर करोगे तो रब्बे काबा की कसम इज्जत भी बच जाएगी, तेरा मेरा घर भी बच जाएगा। ये सारी बातें फकीर अब्दुल हन्नान को कहां से मिली? खुदा के कुरान के कदमों से मिली। आ जाओ कुरान वाली चौखट पे आ जाओ। जिन बच्चों ने तुम्हें कुरान पढ़ के सुनाया, जिन्होंने हाफिज बन के दिखाया, इन्हें अल्लाह अकबर। और मेरे बच्चों मैं तुम्हारे से अर्ज करूंगा, तुम्हारे बाप से जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, तुम्हारे भाई से मैं अर्ज करूंगा, खबरदार इस पगड़ी की कदर करना, खबरदार इस पगड़ी को इस्तेमाल न करना, बल्कि घर वालों को अल्लाह अकबर कह देना। जब मरू तो कफल के अंदर रख देना। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा ये चिट्टा रुमाल क्यों लेके आया है? कोई तेरे पर वजारत का ताज सजा था, कोई तेरे पर सदारत का ताज सजा था। देखेगा ना अल्लाह मेरे पर कुरान की सरदारी का ताज सजा था, मैंने कुरान पढ़ के याद करके सुना दिया, मैं कुरान का हाफिज बना। मदरसा तफीजुल कुरान में वो अल्लाह मोहम्मद अमजद साहब पता नहीं कहा किसके आगे अल्लाह के लिए हाथ फैलाता, हमारे लिए लेके आता। तो अल्लाह फखर साहब मौजूद थे, अल्लाह
सईद साहब मौजूद थे, इलाके के पूरे अकाबीर मौजूद थे। एक फकीर अब्दुल हन्नान आया, इस पगड़ी को 2 बल दे के चला गया और कह के चला गया, इस पगड़ी का ख्याल करना, इसकी हिफाजत करना, कयामत के दिन खोटे अमलों में यह पगड़ी तेरे मेरे काम आ जाएगी। अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, किसकी गली? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की गली। दूसरी मंजिल में बालकोनी में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आसमान के सितारों को देख के अल्लाह 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 कर रहा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नहीं से यूं करके आंसू निकला और वो आंसू दाढ़ी को क्रॉस करता हुआ बालकोनी से नीचे आया। एक मोहल्लेदार जा रहा था, अल्लाह अकबर, वो आंसू उसकी पगड़ी के ऊपर जाके गिरा। उसने यूं घूर के देखा, उन्होंने कहा कौन है? बदतमीज आदमी, पता नहीं कैसा गंदा संदा पानी है, ये पगड़ी पहन के मैंने नमाज पढ़नी थी, तहज्जुद पढ़नी थी, तूने मेरी पगड़ी को नापाक कर दिया। हसन बसरी ने यूं करके मुंह झांक के देखा, पर मैं ना ना, इस आंसू को, इस पानी को गंदा ना कह, ये तो अल्लाह के डर से मेरी आंख से निकल आया। उसने कहा कौन है? कहा मेरा नाम हसन बसरी है। अल्लाह वाला भी कदरदान था, फौरन पगड़ी उतार कर चूमने लग गया। उसे अपने सीने से लगा के अपने घर चला गया और अपनी घरवाली को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, अपने करीबों को बुलाया। कई इस चादर को अच्छी तरह पहचान लो, यार रख के जा रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरी मौत आ गई। गुस्ल देने के बाद मुझे इस पगड़ी में कफन दे देना, कयामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा बूढ़े क्या लेके आया? कहूंगा अल्लाह अल्लाह, मैं अपने घर की गली में से गुजर रहा था, तेरा एक बंदा हसन बसरी तुझे अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह तुझे याद करके रो रहा था, उसकी आंख से आंसू निकला, मेरी पगड़ी पे गिरा। या अल्लाह, मैं कुछ अमल नहीं लेके आया, खशियत वाला आंसू तेरे दरबार में लेके आ गया। और मेरे साथ कभी कभी सजदे में रोके दिखा दिया कर, कभी जमीन के इतने से हिस्से को आंसुओं से तर कर दिया कर। कयामत के दिन यार गवाही नहीं देगा, बाप गवाही नहीं देगा, या जमीन का टुकड़ा तेरे हक में गवाही देगा। या अल्लाह, ये माल के लिए नहीं रोया, औलाद के लिए रोया, अल्लाह तेरी मोहब्बत के लिए रोया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख से आंसू निकलता, इतनी बड़ी चादर कंधे पर होती, आप चादर से आंसू साफ न करते, बल्कि क्या करते, अपने हाथों से आंसू लेते, यूं मलते, यूं सारे पर मल लेते। लोग कहने लगे अबू हुरैरा कपड़े के होते हुए पूरे जिस्म पर आंसू क्यों मलता है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर के रोजे की तरफ मुंह मोड़ लिया। इस गुंबद खजरा वाले से मैंने सुना, अबू हुरैरा जिस्म के जिस हिस्से पर अल्लाह की मोहब्बत का आंसू लग जाएगा, उस हिस्से पे अल्लाह जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। कभी तो ख्वाब देख लो जिसमें खुदा का दीदार हो जाए, खुदा के मुस्तफा का दीदार हो जाए। अब तो लोग रोते हैं, कहते हैं मौलवी साहब कोई दुआ बतलाओ, माँ बाप ख्वाब में नहीं आते। कैसे माँ बाप ख्वाब में आए? रो रो के जिनके जनाजे घर से उठे वो तेरे ख्वाब में आएंगे। जिनको रोटी के टुकड़े पे झिड़की देता था, कपड़ों के ऊपर सालन का कतरा गिर जाता, बीवी समेत खड़ा होकर लान तान किया करता था, रोते हुए वो तेरे घर से जनाजे उठ गए, वो तेरे ख्वाब में कैसे आएंगे? जो तेरे घर में मरने की दुआएं करके चले गए, वो तेरे ख्वाब में कैसे आएंगे? तौबा कर वीरा, तौबा कर वीरा, तौबा कर वीरा। आज उसकी रहमत वाला दरिया ठाठे मार रहा है, आज रहमत वाला दरिया जोश के साथ बरसता है। रब्बे काबा की कसम है, वो अक्ल से ज्यादा, इबादत से ज्यादा माफी को पसंद करता है। आज सारा मजमा बोले, दिलों के जोर से बोले अल्लाह अकबर, अपने गुनाहों को सामने रखकर अल्लाह की रहमत वाली चादर को हाथ में लेके आज सारा मजमा 3 मरतबा के या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। और लोगों 2 वैकेंसियां दे के जा रहा हूं, 2 महकमों की नौकरियां दे के जा रहा हूं। मुझे नहीं पता दुनिया में इस महकमे में इज्जत है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है आखिरत में बड़ी इज्जत है। 2 नौकरियां दे के जा रहा हूं, ये नौकरी तेरी अम्मी के लिए, ये नौकरी तेरे अब्बू के लिए, ये नौकरी तेरे पीर के लिए, ये नौकरी तेरे उस्ताद के लिए, ये नौकरी तेरे यार के लिए, ये नौकरी तेरे मुरीद के लिए, ये नौकरी तेरे शागिर्द के लिए, ये नौकरी मदरसे वालों के लिए, ये खतीबों के लिए, वाइजों के लिए, पीरों के लिए, रोज कुतुब अब्दालों के लिए। 2 सीटें, 2 नौकरियां दे के जा रहा हूं। आज वादा करो पहली नौकरी महकमे में भर्ती हो जाओ, हमेशा मौत तक खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे, कहो इंशाअल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत,
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और 100 मरतबा नहीं 10 मरतबा रोजाना कह दिया कर ताजदारे खत्म नबूवत, और 10 मरतबा कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, गुस्ताखे रसूल पे लानत, दुश्मनाने रसूल पे लानत। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाहु अकबर। अगर तो अकीदा तौहीद वाला, अकीदा रिसालत वाला, अकीदा मिआद वाला जुबान पे खत्म नबूवत का नारा, कादियानियों पे लानत का नारा लगाएगा, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने से खुदा राजी हो जाएगा। कादियानियों पर लानत और खत्म नबूवत जिंदाबाद कहने से खुदा की कसम रोजे में मुस्तफा राजी हो जाएगा। फिर को ताजदारे खत्म नबूवत। दूसरी नौकरी साहबा की गुलामी, दिफा करना जहां भी हो सके, काल कोठड़ी में भी दिफा करना, और लोगों जहां भी हो सके दिफा करना, अल्लाह अकबर, जहां हो सके साहबा का दिफा करना, साहबा की गुलामी करना, सिद्दीक की सदाकत का, उमर की अदालत का, उस्मान की सखावत का, अली की शुजाअत का, हजरत मुआविया की सियासत का, सारे साहबा के ततब्बुर का, उनके फिक्र का, उनकी अफ्कार का, उनकी गुफ्तार का, उनके तकवे का, उनके परहेजगारी का, उनकी इज्जत का, खुदा से ताल्लुक का, मुस्तफा से ताल्लुक का, माँ आयशा का, माँ खदीजा का, माँ हफ्सा का, माँ जवेरिया का, माँ उम्मे सलमा का, माँ ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुदैमा का, माँ उम्मे सलमा का, माँ जवेरिया का, माँ हजरत सौदा का, हजरत सफिया का, हजरत हफ्सा का, सारी 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 माओ का अदब करना, इनकी चादर पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। माँ फातिमा का, माँ ज़ैनब का, माँ रुकैया का, माँ उम्मे कुलसूम का, इनका दिफा भी करना, इनकी वकालत भी करना। रब्बे काबा की कसम, ओ दुनिया रोती हुई कब्र में जाएगी, इन माँ की वकालत करने वाला कब्र के अंदर भी हंसता जाएगा और कब्र के अंदर से हंसता हुआ उठाता जाएगा। अल्लाह शाने सहाबा, शाने सहाबा, दोनों शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने सिद्दीक अकबर, शान उमर फारूक, शान उस्मान गनी, शान अली मुर्तजा, शान हजरत हसन, शान हजरत हुसैन, शान सहाबा, शान अमीर मुआविया, काफरों पे हाविया, काफरों पे हाविया, 5 मर्दा को मुआविया 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 मुआविया। खुदा की कसम ये बोल कोड हो रहे, अल्लाह के दरबार में महफूज हो रहे। और आखिरी काम खत्म नबूवत के सदके खत्म नबूवत की चौकीदारी भी मिली है, खत्म नबूवत का काम तबलीग की सूरत में मिला है। मरते दम तक करेंगे और करते करते इंशाअल्लाह इस काम को मौत के घाट उतरेंगे। मैं भी तैयार हूं। बात चिल्ले 4 महीने की नहीं, बात सारी जिंदगी की है। अपनी सलाहियतों को, अपने माल को, अपनी औलाद को, अपनी कुर्बानियों को और अपने आप को जरिए के तौर पे कौन कबूल करवाएगा। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी खैर के काम को करेंगे। चिल्ले 4 महीने भी लगाएंगे, मुल्कों के अंदर भी जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। हाथ नीचे, हाथ नीचे। फकीर तुम्हारे पास पहली मर्तबा आया है, पहली मर्तबा एक तुम्हारे से मन्नत मुराद मांगता है। कल से इतवार से अल्लाह के रास्ते में 1 से रोजे की जमात दे दो। जाना ना जाना मुकद्दरों का, खड़े होके दिखा दो कि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, कल मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा। कौन पहल करता है? उठ के खड़े होके, बैठना कोई नहीं माशाअल्लाह, उठ के खड़े होके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माशाअल्लाह, और 1 2 16 माशाअल्लाह, 17 18 माशाअल्लाह, 19 माशाअल्लाह। रह गए एक आदमी भाई, एक आदमी हमारे पंजाब से मुफ्ती साहब आए हुए हैं। मुफ्ती साहब वफा से, वफा के अंदर 20 दिन की तश्कील है, पूरी जमात लेके आए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जमात आपके मानसेरा की मुझे तांदला मंडी में मिली, मुझे तो भूल थी, लेकिन ये खुसूसी मिलने के लिए आए। उग्गी से मुरीदीन हजरात इस जलसे में आए, पता नहीं कहां कहां से आए। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए, हमारी सलाहियतों को अल्लाह दीन के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमें पूरे आलम के हिदायत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, खैर खाई के लिए कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम।